देखो बच्चों, एक और क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं जो जेईई मेंस का ही क्वेश्चन है, लेकिन कितने आसान क्वेश्चन आते हैं। अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओ, टेक्निक लगाओ, कितना फास्ट सोल्व कर सकते हो देखना। मैं शॉर्ट ट्रिक से इसको सोल्व कराऊंगा, और अभी तो समझाने के लिए तो हो सकता है मैं 1-2 मिनट ले लूँ आपको समझाने के लिए, लेकिन आप तो पेपर में 1 मिनट से भी कम में सोल्व कर दोगे। बस आप क्या करना, समझो कि ट्रिक को, जो चीज़ मैं थ्योरी में करवाता हूँ वो चीज़ यूज करके आपको फास्ट कैसे सोल्व करवाता हूँ। देखो करना क्या है बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है 2 पॉइंट पे, अल्फा और बीटा के ऊपर, और उस पॉइंट से इनकी डिस्टेंस निकालो। तो पहले तो वो पॉइंट निकाल ले जहां पर ये डिफरेंशिएबल हो। ध्यान से सुनना, इट इज ए पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल ऑलवेज डिफरेंशिएबल होती है, तो इसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ पॉइंट ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये कोस एक्स बच्चों, कोस एक्स जो फंक्शन है ना वो ऑलवेज डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है। फिर कोस के अंदर मोड लगा हुआ है बच्चों, आपने थ्योरी में पढ़ा होगा, मैंने समझाया भी आपको कि कोस जो है इवन फंक्शन होता है, और इवन के अंदर अगर मोड लग जाए उस मोड का कोई मैटर नहीं। दोबारा सुन लो, कोस एक्स इवन फंक्शन होता है, इवन के अंदर अगर मोड लग जाए उस मोड की कोई वैल्यू नहीं, मोड खत्म है, तो कोस एक्स भी ऑलवेज डिफरेंशिएबल होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम होगी तो इसकी वजह से होगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये अपना एक्स स्क्वायर माइनस ax प्लस 2 का मोड, इसकी वजह से प्रॉब्लम होगी बच्चों। मोड वाले फंक्शन को तभी प्रॉब्लम होती है अगर मोड के अंदर जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है, क्योंकि मोड के अंदर तो पॉलिनोमियल है ना, और पॉलिनोमियल तो ऑलवेज डिफरेंशिएबल होती है। तो इसको तभी प्रॉब्लम होती है जब ये 0 बन जाए मोड में, वरना मोड में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कब प्रॉब्लम होती है आपको, सर कोस को प्रॉब्लम नहीं हुई, कोस भी तो 0 बनता है, कोस वाला फंक्शन तो इवन है, इवन फंक्शन को प्रॉब्लम नहीं होती, चाहे 0 बनो ना बनो, लेकिन इवन से अलग जो फंक्शन है उनको प्रॉब्लम होती है 0 बनने पर। इसको कब प्रॉब्लम होगी, जब ये 0 बनेगा, ठीक है। इसकी कितनी डिग्री है बच्चों, 2, यानी कि इसके कितने रूट होंगे, 2, ये 2 बार 0 बनेगा। 2 बार में से एक तो आपको गिवन है, एक तो बता रखा है उसने स्टेटमेंट में 2 है, 2 के ऊपर प्रॉब्लम है, तो एक तो रूट इसका 2 होगा, 2 पुट कर दो, 2 पुट करोगे तो 4 माइनस 2a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कैलकुलेशन सोल्व करके 6 हो गया, उस साइड जाके -6 कैंसिल हो गया, a की वैल्यू 3 आ गई, a की वैल्यू 3 आ गई तो यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 3a और प्लस 2, a की वैल्यू 3 आ गई तो 3x और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू निकाल लो x की 2 वैल्यू आ गई 1 और 2, ये इजीली करके सोल्व करके देख सकते हो। तो एक वैल्यू तो उसने 2 दे रखी थी अपने को, ठीक है, एक वैल्यू 1 आ गई, यानी कि अपने को अल्फा दे रखा था, अल्फा 2 हो गया, यहाँ पर अल्फा दे रखा था, अल्फा 2 हो गया, और बीटा की वैल्यू हमने निकाल ली 1 होगी, यानी कि अपना पॉइंट क्या हो गया, 2 1 हो गया। अब आगे सवाल देखो कैसे सोल्व होगा, आपसे पूछेगी परपेंडिकुलर लेंथ, परपेंडिकुलर लेंथ देखो कैसे निकलेगी। परपेंडिकुलर लेंथ का फार्मूला होता है, इस लाइन से परपेंडिकुलर लेंथ निकालनी है, 12x प्लस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो इसका सीधा फार्मूला परपेंडिकुलर लेंथ का, वो पॉइंट पुट कर दो, पॉइंट की वैल्यू क्या 2 1, तो x की जगह 2 24, इसकी जगह 1 5 और प्लस में 10, और इक्वल डिवाइड में इनका मैग्नीट्यूड ले दो, जैसे वेक्टर में मैग्नीट्यूड नहीं होता है ऐसे ले दो। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, बस इनको ऐड कर दो, ये 29 और 10 39, और 39 ये हो गया √169, और ये आपको पता ही होगा ये 13 का अंडर रूट होता है, कैंसिल हो गया, 3 आ गया, तो आपका आंसर क्या हो गया 3। इतना फास्ट आप सोल्व कर सकते हो, बस आपको जानकारी होनी चाहिए। जो मैं थ्योरी में करवाता हूँ वो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। मैं थ्योरी में आपको पहले से याद करवा देता हूँ, कौन सा फंक्शन ऑलवेज डिफरेंशिएबल होता है, कौन सा ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होता है, किस फंक्शन के ऊपर मोड लगने से प्रॉब्लम होगी, किसके ऊपर मोड लगने से प्रॉब्लम नहीं होगी, वो चीज़ याद हो तो फटाक से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अगर आपका भी टारगेट जेईई मेंस या कोई भी मैथ का क्वेश्चन या मैथ अच्छा सीखना चाहते हो तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो किसी भी अच्छे एग्जाम में आते हैं और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, उनको शॉर्ट ट्रिक और टेक्निक और कॉन्सेप्ट से कैसे सोल्व करें हम इस चैनल पर करवाते हैं। अगर आपको भी मैथ अच्छा लगता है, क्वेश्चन सीखना अच्छा लगता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।